कैथल शूटिंग वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष मंटोर की राम राम। आज अपनी मुलाकात होगी टीम इंडिया की शूटिंग वॉलीबॉल के कैप्टन सुरेश हरियाणा से। भाई सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश हरियाणा, मेरा गांव रावतखेड़ा है, ज़िला हिसार है और हरियाणा में ही है। और भाई आप इंडिया की टीम में सिर्फ खेले ही नहीं, उसके कैप्टन भी बने हो भाई तो आपको कैसा फील हो रहा है भाई? देखिए, एक खिलाड़ी गेम खेलता है और जब उसका कप्तान बनता है पूरा देश का, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और मैंने जो इतने सालों 20-22 साल हो गए मेरे को खेलते हुए, जो मैंने मेहनत की, उस मेहनत का ही ये शायद मेरे को लगता है नतीजा है कि मैं कप्तान बना। और मैंने ग्राउंड पे अनुशासन, व्यवहार और जितने भी मेरे प्लेयरों को भी मैंने यही बताया कि अनुशासन में रहो, टाइम पे ग्राउंड जाओ, टाइम पे जो भी मैच बोलती है अपनी फेडरेशन के, जो भी मैचेस जहाँ भी ऑर्गेनाइजर मैच कराते हैं, तो सबसे पहले अपनी टीम अनुशासन में दिखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, इससे मेरी टीम की एक अलग पहचान है। मैं जब एमपी महाराष्ट्र में कहीं जाता हूँ तो आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे होते हैं वहाँ ऑर्गेनाइज़र, वो बोलते हैं कि इधर लाइनमैन भी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये टीम अनुशासित है और ये गलत नहीं बोलेगी, सही बताएगी। तो मेरे को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है, उनसे लगातार मेरी जारी रहती है। तो यही एक गेम के कारण ही है अपनी जो पहचान बनी है। और जब ये कप्तान बनाया गया तो इसकी तो एक और अलग ही, भाई एक तो पूरे देश से 12 खिलाड़ी चुने जाने और उसमें से भी एक कप्तान बनाना, वो एक अलग है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। भाई अपने वॉलीबॉल की शुरुआत कब और कैसे की भाई? वॉलीबॉल, जैसे मेरा गांव का बहुत साल 80 से 90 साल पुराना ये खेल मेरे गांव में, जैसे हम पुराने बुजुर्गों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमने भी ऐसे ही खेलते गांव में चलते देखा है। तो निसंदेह मेरे गांव में सबसे पुराना चल रहा है ये। तो मैंने शुरुआत ऐसे कि मेरे स्कूल में हमारे ग्राउंड था और हम बच्चे थे 6वीं 7वीं 8वीं में, तो हम वहाँ ग्राउंड में देखने चले जाते थे। बाहर से जैसे बॉल जाती हम लेके आते थे। तो या फिर पहले लाइटें नहीं होती थी, अभी तो हर गांव में लाइटें हो गई। तो जैसे ही अंधेरा हो जाता तो वो बड़े सीनियर प्लेयर होते थे, वो बैठ जाते थे, हम उनसे बॉल लेके नेट के पार बॉल कर देते। वो शुरुआत थी हमारी। और वो शुरुआत करते करते हमारे जो सीनियर हैं उनको लगा कि ये खेल सकते हैं। तो हमने फिर, हमारे गांव में ही हैं, मेरे चाचा लगते हैं दलीप सिंह डूडी, वो अभी भी हमारे साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ग्राउंड में खेला करो। जैसे ही थोड़े होते थे प्लेयर तो हमें खड़ा कर लेते थे, हम हाथ मारते, करते करते ये गेम सीख गए। फिर उनके साथ गेम गांव में जाना शुरू कर दिया, दूसरे गांव में। पहले ये टूर्नामेंट नहीं देख पाते थे बड़ी, पहले तो जैसे 97-98 में जैसे हमने थोड़ी शुरुआत की तो नज़दीक के 10-5 किलोमीटर के गांव में छोटा मोटा आयोजन होता था, तो हम वहाँ उनके साथ चले जाते, देखने चले जाते, फिर वो खिला लेते। ऐसे करते करते 1999 में आधिकारिक रूप से मेरी जैसे शुरुआत हुई, तो 7 से 9 मई आज मेरे याद है, जयपुर में बहुत अच्छा सीनियर नेशनल हुआ था, सीनियर जूनियर सब जूनियर। तो मेरे को वहाँ सब जूनियर कैटेगरी में लेके गए थे और उनके लेके जाने के बाद वहाँ सब जूनियर ना खिला के मेरे को जूनियर खिलाया था, अंडर 19 जूनियर की कैटेगरी में। और वहाँ अपनी हरियाणा की टीम की 3री पोजीशन आई थी पहली बार। तो वहाँ से मेरी शुरुआत थी। भाई तब उम्र क्या थी आपकी जब आपने शुरू किया था? जब मेरी उम्र लगभग 15 साल थी। आज कितनी उम्र हो गया भाई आप? आज मैं 38 क्रॉस है, मेरा 38 हो गया, 29 अक्टूबर को 38 हो जाएगी। भाई आप वॉलीबॉल के अलावा क्या काम करते हो? देखिए, कोई ख़ास नहीं, हम खेती ज़मींदार हैं, खेती करते हैं और बस ज़्यादा ये प्रोफेशन करते हैं, वॉलीबॉल का ही प्रोफेशन ही है अपना। भाई घर वालों ने कुछ दबाव नहीं दिया कि वॉलीबॉल ना खेले, नौकरी की तलाश कर कुछ वगैरह? पहले जैसे कहते थे कि वॉलीबॉल थोड़ा खेलो, पढ़ो और आगे बढ़ो और अपना कोई भी काम करो, प्राइवेट नौकरी करो, सरकारी के लिए तैयारी करो। लेकिन फिर जैसे वॉलीबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, वहाँ से जीत मिलने लगी, या जैसे भाई उनको लगा कि लड़का अच्छा खेल रहा है, नाम कर रहा है, गांव का अपना नाम कर रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे उन्होंने बोलना कम कर दिया। भाई आपने वॉलीबॉल की पहली टूर्नामेंट कहाँ पर खेली? पहली टूर्नामेंट हमारे पड़ोस में ये गांव था, उस गांव का नाम है रावलवास खुर्द। तो उस गांव में टूर्नामेंट हुई थी, ग्रामीण टूर्नामेंट थी। और उस समय इनाम थे वो बर्तन मिला करते थे,
तो वो बर्तन हमारे को पहला इनाम हम वो जीते थे वहाँ, और गांव की टीम में मैं पहली बार ही शायद खेला था, तो वहाँ हमारे को 5-5 7-7 वो बर्तन मिले थे एक एक खिलाड़ी को, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। क्या खेले थे भाई आप, नेट साइड सेंटर? वहाँ मेरे को ना, मैं खेलता तो नेट ही था, पहले मैं नेट ही खेला हूँ लगभग 2003 तक, लेकिन वहाँ मेरे को साइड में खिलाया था, क्योंकि साइड वाला एक प्लेयर नहीं था, तो मेरे को साइड में खड़ा किया था, मैं साइड भी खेल लिया था। भाई आपने हाईएस्ट प्राइज वाली टूर्नामेंट कौन सी जीती है? हाईएस्ट प्राइज़ के 1-1 लाख के कई टूर्नामेंट हुए हैं, जैसे एक लोनी में हुआ, एक महाराष्ट्र में, एक लुधियाना में हुआ, एक इधर नोएडा में हुआ, और 1-1 लाख के जो टूर्नामेंट हुए उसमें अपनी टीम जीती है। पहले राजस्थान में था 2009 से 2016 तक, तो जब तो अपनी टीम लगभग 95% टूर्नामेंट जीत रही थी। भाई आप बेस्ट के रूप में क्या क्या जीत चुके हो? बेस्ट नेशनल में बेस्ट के लगभग प्राइज़ मिले हैं मेरे को, अभी भी मेरे को बेस्ट, लेकिन वो बहुत बड़ा प्राइज़ है, जैसे शूटिंग मीडियम में देते ऐसे शूटिंग बॉल में नहीं देते, क्योंकि शूटिंग बॉल में लिमिटेशन होती है, और मीडियम में तो एक पर्सनल कोई होता है वही प्राइज़ देता है, इसमें कोई पर्सनल वाले ज़्यादा नहीं है, इसमें जो फेडरेशन या जो ऑर्गेनाइजर्स देते हैं ना वही प्राइज़ होता है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा प्राइज़ तो नहीं, लेकिन जो पंखे एलईडी ये प्राइज़ यही जीते हैं बेस्ट में। भाई आप किस किस स्टेट में खेल चुके हो? जहाँ शूटिंग बॉल खेला जाता है पूरे इंडिया में, वहाँ सभी जगह मैं खेला हूँ और अपनी टीम जीती है। किस स्टेट का भाई थोड़ा गेम अच्छा लगा भाई आपको, जैसे खेल का प्रबंध देख कर या खाना वगैरह रहने खाने? देखिए, शूटिंग बॉल बहुत ज़्यादा तौर पर महाराष्ट्र में खेला जाता है, टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं, आयोजन का जो व्यवस्थित होता है वो गुजरात में होता है। गुजरात में इतना अच्छा खाना रहता है, कोई भी टूर्नामेंट पकड़ लो आप, हम वहाँ बहुत टूर्नामेंट जीते हैं, गांधीधाम में, भुज में, गुजरात में, आपके सूरत में, जहाँ भी आयोजन होते हैं ना वहाँ खाना रहना, क्राउड वगैरह भाई? और वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में ये गेम है ना बहुत प्रचलित है, और वहाँ के हर दर्शक इस गेम को जानता है, और वो दिल से बहुत 100-100 किलोमीटर से बाइक पे देखने आते हैं लोग। भाई आज आप इतनी बड़ी पोजीशन में पहुंचे हो, इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो गए, क्या भाई आपने कभी सोचा था कि आप इंडिया टीम के लिए भी खेलोगे? देखिए, अपने वॉलीबॉल खेली और दिल से खेली है, पद की कोई लालसा नहीं रखी, या मेरे तो दिमाग में एक ही बात रही, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ तो उसको खेलूँ, उसके जो भी टूर्नामेंट अच्छे हों, कैसा भी हो, जहाँ अपन को लगे भी यहाँ अपन जाते हैं तो हमें इज्जत मिलेगी, वहाँ पर हर जगह खेले हैं। और टीम इंडिया में नहीं सोचा था, ये एक खिलाड़ी होता है जो लगातार खेलता है, हाँ उसको यूँ होता है कि मेरे को अच्छा मिले, अच्छा स्थान मिले, लेकिन मेरा पर्सनल ये था कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीम इंडिया का कैप्टन भी बनूँगा। भाई आप किसी को अपना आदर्श गुरु या कोच भी मानते हो? देखिए, शुरुआत मेरी गांव से हुई, वहाँ मेरे गुरु चाचा दलीप सिंह है, उसके बाद जैसे हिसार की टीम में मैं खेलने लग गया, जैसे हम पंजाब में जाते थे, प्रदीप लोहान जी है जो अभी चीफ अकाउंटेंट है दक्षिण हरियाणा बिजली निगम में, वो उनके साथ मैं खेलता था। उसके बाद जैसे मैं बाहर स्टेटों में जाना शुरू किया तो मेरे अपने हरियाणा शूटिंग बॉल के सेक्रेटरी है जयप्रकाश काद्यान, मेरे कोच है मनोज हुड्डा, हरियाणा शूटिंग बॉल के प्रेसिडेंट नरेश कटारिया जी, बस उन्होंने इतना मेरे को सहयोग किया, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरा बढ़ चढ़ के सहयोग किया, और आगे ले जाने में, अपने स्टेट से बाहर ले जाने में उन्हीं का सबसे ज़्यादा योगदान है। भाई आपकी कोई यादगार टूर्नामेंट बताओ? देखिए, बहुत ऐसी टूर्नामेंट है जो यादगार, देखिए यादगार कई तरह से होती है, एक तो भाई अच्छी जीत मिले वो यादगार होती है, एक कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए वो यादगार होती है। तो जैसे ये अपनी शूटिंग बॉल है, इसमें हर जगह हर प्रकार के लोग हैं और हर प्रकार के दर्शक हैं, और वो दर्शक यूँ समझो आप, कहीं एक जगह ऐसा था मध्य प्रदेश में, कुक्सी पड़ता है धार जिला में,
और वहाँ कुक्सी के पास ही एक सुसारी छोटा सा गांव है, वहाँ एक एमएलए साहब थे, उन्होंने टूर्नामेंट करवाया था। और वो टूर्नामेंट इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट था, इतना क्राउड था, लेकिन वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा उल्टा बोल रही थी। 2-4 लोग थे, तो अपने जो नॉर्थ के खिलाड़ी हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक अपने पंजाब से हैं जसविंदर जज खली भाई, उनको कुछ गलत बोल दिया वहाँ के एक दर्शक ने, और वो खली भाई की उससे लड़ाई हो गई थी। तो वहाँ की जो वो एक कम्युनिटी के लोग थे, और वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे, 1000 लोग। तो वो मेरे वो टूर्नामेंट में हर जो मेरे जूनियर उनको ज़रूर बताता हूँ, भाई आप भले थोड़ा खेलो, अच्छा खेलो, बुरा खेलो, लेकिन अपने गेम पे ध्यान दो। दर्शकों के कुछ मत बोलो, दर्शक आपको क्या बोल रहा है कुछ भी ध्यान मत दो। दर्शक पता नहीं दर्शक के मुंह से क्या निकल जाए, अपन को उसका ध्यान नहीं देना है। वो एक दर्शक है, उसको अपना एंजॉय करने आता है, उसको करने दो। तो मैं वो टूर्नामेंट इसीलिए बताता हूँ कि वहाँ क्या है कि वो लोग इतना इकट्ठा हो गए, वो तो जो वहाँ के आयोजक थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और वो वहाँ एमएलए साहब का हाथ था। एमएलए साहब ने बोल दिया कि ये लड़के मेरे इधर आए हुए हैं भाई, इनको कुछ नहीं बोलने दूंगा। तो उस टूर्नामेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इतना वो टूर्नामेंट था कि कुछ भी हो सकता था वहाँ भाई। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा, हर प्रकार के लाठी डंडे हथियार। तो एक खिलाड़ी ये खेलने जाता है, उसको ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही था। फिर वहाँ हमने समझौता कर लिया था उनसे, और फिर वो टूर्नामेंट अपनी टीम जीती थी। इसमें गलती किसकी, दर्शक की या प्लेयरों की थी? ऐसा है जी, वो दर्शक बार बार बहुत ज़्यादा उल्टा बोल रहा था। उसको कई बार समझाया कि आप ताली बजा लो, वैसे सीटी बजा लो, आप किसी पे गलत कमेंट मत करो। वो मुंह से कुछ भी बोल देता था उसको, तो वो मत बोलो। तो इसके कारण वो उस दर्शक की थोड़ी ज़्यादा गलती थी। फिर खिलाड़ी की गलती ये होगी, खिलाड़ी ने उसको पकड़ के उसके लगा दिए चांटे। भाई आपको कुछ प्लेयरों के नाम कहूँगा, उनके बारे में 2 शब्द कहना। राजपाल बागड़ी भाई। देखिए, राजपाल बागड़ी बहुत ही होनहार प्लेयर है, और बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि पाने वाला एक पहला प्लेयर है। और उसमें वो यूथ है, उसमें बहुत जज्बा है, और वो जिस हिसाब से खेल रहा है तो वो बहुत आगे तक खेल सकता है, क्योंकि उसमें बहुत अभी एनर्जेटिक है, वो युवा है, और उसमें बहुत खेलने के उसमें वो होती है नहीं एक भाई मैं खेलूँ जोश लगाऊँ, उसमें वो सब शक्ति है। वकार अंजुम भाई। देखिए, वकार अंजुम को मैं 10 साल हो गए देखते हुए। आईएससी मालेगांव, पहले इनकी टीम को हमलावर बोलते थे, क्योंकि इनकी टीम में 3 अटैकर थे, तीनों बॉल मारते थे। पर्सनली वकार मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन मैं 10 साल हो गए, इसने बहुत अच्छी शूटिंग बॉल खेली है, और इसका पूरे भारत में अपना एक अलग स्टाइल है। और फिलहाल जो टीमें खेल रही है उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला प्लेयर है सिद्धू सलेम साहब भाई। सिद्धू सलेम शाह, जो मीडियम गेम चलती है उसमें सिद्धू का कोई तोड़ नहीं है। वो उस गेम का अपना बादशाह है, और आजकल वो शूटिंग बॉल में भी आ रहा है, निसंदेह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो वो लगातार ये गेम खेलेगा तो वो भी बहुत ही युवा, जुझारू और लड़ाका, जो प्लेयरों में लड़ाका होता है ना, क्लोज फाइटर जिसका नाम दिया है ना, वो जिसने भी दिया है वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत अच्छे दिया है। वो मैं मानता हूँ वो बहुत अच्छी है। भाई आप कच्ची वॉलीबॉल खेलने वालों के बारे में क्या कहोगे भाई, उन्हें किस प्रकार का गेम खेलना चाहिए भाई? देखिए, कच्ची, चलो वो तो एक खिलाड़ी है, कोई भी है, तो देखो वो बॉल एक है, ग्राउंड एक है। तो कच्ची जो बड़े खेल रहे हैं वो खेलें, जिनकी उम्र एवरेज हो सकी है वो खेलें, लेकिन जो नए लड़के हैं वो शूटिंग बॉल खेलें, क्योंकि इसको भारत सरकार खेल मंत्रालय ने अपने अधीन किया हुआ है। और जो ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां पब्लिश होती हैं उसमें इसके सर्टिफिकेट हैं, वो चल रहे हैं। तो जो नए लड़के हैं वो ठीक है प्रैक्टिस वहाँ करें, लेकिन वो शूटिंग बॉल खेलें, न कि कच्ची, क्योंकि ये गेम एक है, गेंद एक है, खाली बस एक खेलने का तरीका अलग है। तो उस तरीके को वो जो नए खिलाड़ी हैं वो ज़रूर बदलें जो कच्ची खेलते हैं।
भाई क्या कच्ची वॉलीबॉल के लिए भी कोई फेडरेशन बनी हुई है? देखिए उस बारे में, कच्ची के बारे में मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी कच्ची खेलने नहीं जाता हूँ। उसकी फेडरेशन बनी हुई है नहीं बनी हुई है मेरे को मालूम नहीं है। भाई जैसे कोई नया प्लेयर गांव में खेलता है भाई, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब कोई टूर्नामेंट में चला जाता है वो थोड़ा दबाव सा महसूस करके खेलता है भाई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए नया खिलाड़ी होता है वो गांव में तो उसको कुछ पता नहीं होता भाई तेरे को कैसे, वो तो गांव में जैसे हाथ मारता है, अच्छे लगो बुरे लगो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक टूर्नामेंट में जाता है तो उस खिलाड़ी को यूँ होता है कि मेरा प्रदर्शन खराब ना हो, मेरे कारण टीम ना हार जाए। तो वो नया प्लेयर उस कारण उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उन सवालों के कारण उसका गेम पे पूरा ध्यान कंसंट्रेट नहीं रहता। तो इस कारण वो नया खिलाड़ी है ना, वो थोड़ा प्रदर्शन कम कर पाता है। धीरे धीरे जब वो लगातार खेलने लगता है तो उसका प्रदर्शन अच्छा हो जाता है। भाई आप इतने सालों से वॉली खेल रहे हो, आपको इनाम, ग्राउंड, ये और चीज़ भाई क्या क्या बदलाव देखने को मिले भाई इनमें? सबसे पहले इनाम के बारे में भाई। देखिए पहले इनाम बहुत कम होते थे। जैसे हमने स्टार्ट किया, मैंने पहले आपको बताया कि हमने बर्तन भी जीते हैं, दीवार घड़ियाँ भी जीती है। वो जैसे बाल्टी होती है अपनी, अपन आते हैं तो हमारे 12-15 दिसंबर को एक चौधरीवास हमारे पास ही गांव है, वहाँ डेरा है। वहाँ डेरे पे 15 दिसंबर पे हर साल बाबा वो उनके दिवस पे होता था, झंडा सिंह, बाबा झंडा सिंह का डेरा टूर्नामेंट होता था। तो वहाँ बाल्टी प्राइज़ होती थी, वहाँ हमने बहुत जीते हैं। और जब तो बर्तन होते, बैग होती, द्वार घड़ी होती, बाल्टी होती। अब जैसे कैश प्राइज़ भी होने लगे, प्लेयर को पर्सनल प्राइज़ भी, जो उनके चाहने वाले हैं बाहर बैठे हैं, जो फैंस है, जिनके पास परमात्मा ने शक्ति दे रखी है, अच्छे पैसे दे, वो पर्सनल भी प्लेयरों को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं। और नए प्लेयरों को उससे नए प्लेयर मोटिवेट भी होते हैं। ग्राउंड में क्या चेंजमेंट देखने को मिला भाई? ग्राउंड छोटा या बड़ा हो गया? हाँ ग्राउंड तो वो पहले 32-64 होता था, अब 33-66 किया है। इसका कारण ये था कि जो ये एशियन फेडरेशन बनी तो इसमें पाकिस्तान है, उसके 34 फुट ग्राउंड होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। तो जैसे उनकी ऑनलाइन मीटिंग होती है तो वो अपनी बातें रखते हैं, अपने जो लोग हैं वो अपनी बातें रखते हैं। तो वो कहते हैं कि आप बीच में आप इसको कर लेते हैं कि 32 को 33 कर लेते हैं, आपका 34 है वो 33, तो ये हो जाएगा। उनके 9 प्लेयर है, अपने पहले 6 खेलते थे तो अपने 7 कर लिए। ये एक कोलैबोरेशन यूँ किया कि हर अपना जो गेम है शूटिंग बॉल, वो जो जहाँ भी खेला जाए उसका एक प्रारूप हो, इसके लिए ये किया गया। भाई जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है, इसके लिए जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं ये किस बेस पे सेलेक्ट हुए हैं भाई? एशियन के लिए जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं ना, उन्होंने सबसे पहले उसका पिछले साल जो भी फेडरेशन के टूर्नामेंट होते हैं उसमें उस प्लेयर की परफॉर्मेंस, उसके बाद जो नेशनल चैम्पियनशिप होती है उसमें प्लेयर की परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस। और भाई फर्स्ट आई है उस टीम के 3 प्लेयर लिए हैं, सेकंड के 2 लिए हैं, थर्ड के 2 1 लिया है। तो ऐसे करके जो अच्छे प्लेयर हैं, जो अच्छा निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी स्टेटों से उनका 1-1 या 2-2 जिनको भी आए, इससे उनका सिलेक्शन किया है। भाई जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ इसी लीग के लिए हैं, इसी लीग के लिए हैं, या आगे भी जो टूर्नामेंट या लीग होगी उसमें भी खिलाए जाएंगे? देखिए ये प्लेयर एशियन चैम्पियनशिप के लिए हुए थे। एशियन चैम्पियनशिप में अभी जो ये है, और ये इसको भारत बांग्लादेश सीरीज़ दिया गया नाम, क्योंकि जो एशियन होनी थी उसमें पाकिस्तान की टीम को परमिशन नहीं हुई, यूएई की टीम को नहीं, और श्रीलंका में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो वो तो सब जग जाहिर है, सब लोग देखते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि आप हमारे को 2 या 3 महीने का समय दो, तो उसके बाद इसके लिए हम इतने दिन में हम प्रिपेयर हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि और गेम में भी नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा दो कि दूसरी गेम में भी कोई प्लेयरों को मिले तो हम इनको दे देंगे। तो वो हमारे पास नहीं थे, क्योंकि कोई प्लेयरों को वहाँ से आने की किसी को इजाज़त नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम हो गई। यूएई की भी टीम में कोई न कोई प्रॉब्लम हुई तो वो नहीं आ पाए। तो इस कारण यहाँ टीमें एक बांग्लादेश ही पहुँची है, तो भारत बांग्लादेश सीरीज़ नाम दिया गया इसका। सिर्फ इसी लीग के लिए हैं भाई ये प्लेयर, या आगे भी होगी? अब आगे भी ऐसे रहेंगे? जो ऑफिशियल एशियन चैम्पियनशिप होंगी सेम प्लेयर रहेंगे ये। आगे होगी भाई वो अभी हाँ 2 या 3 महीने, सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाए या अगस्त लास्ट में हो जाए या सितंबर सेकंड में, इधर ज़रूर होगी वो। भाई आगे ऐसे ही कोई मैच होंगे जिसमें नए प्लेयरों को भी मौका दिया जाएगा, यदि पुराने प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी है भाई? एक से एक एशियन में तो मेरा मानना है जो एक एशियन चैम्पियनशिप होगी उसमें तो ये सेम सभी लोग रहेंगे।
उसके बाद सभी वो तो हर गेम में होता है कि नेक्स्ट में अगर नेक्स्ट नेशनल होगी उसमें किसका अच्छा प्रदर्शन है, उसके बाद उसी हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। भाई शूटिंग वॉलीबॉल के बहुत नाम है, कच्ची पक्की और भाई प्योर हो गई है भाई, तो फेडरेशन द्वारा जो मान्यता प्राप्त है भाई उसके उसका बताए भाई क्या नाम है भाई इसका? हाँ, ये मैं आप पहले इस चीज़ पे चर्चा कर चुके हैं कि जो कच्ची है, मीडियम है, शूटिंग बॉल है, प्योर शूटिंग जिसको शूटिंग बॉल कहते हैं अपन, गेम तो एक ही है, ग्राउंड एक है, बॉल एक है, नियम अलग अलग। बस सिर्फ खिलाड़ी क्या करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार इसको डाल लेते हैं। भाई मेरे गांव में मैं जिस मेरे को अच्छी जो सुविधा लगे उस हिसाब से खेलूँगा। आपका गांव है, कोई भी तीसरा गांव है जहां उसको ये लगेगा कि मैं इस हिसाब से मैं सही खेल सकता हूं, वो उसी हिसाब से शुरू कर देते हैं। तो पहले ही मैंने बताया कि नए जो प्लेयर हैं उस शूटिंग बॉल के नियमों से उनको खेलना चाहिए, क्योंकि इसके गवर्नमेंट ने इसको अपने अधीन किया हुआ है। ठीक है, कच्ची जिस गांव में चलती है, जो जिसको नहीं ग्राउंड मिल पाता, वो नया प्लेयर है, वो नेट पे देख ले, नेट पे अच्छा खेलना शुरू कर दे, बाहर ट्रायल दे, तो वो लेकिन जो भी खेले अच्छा। ये जो फेडरेशन है इसका शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड है, और आप इसको गूगल पे खेल मंत्रालय की लिस्ट में कहीं भी आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अंजुल अग्रवाल है, और इसके महासचिव है जो इंडिया के रविंदर तोमर जी हैं, जो गाजियाबाद से हैं। भाई अपनी एंड ग्रिप बना कर दिखाओ। मेरी एंड ग्रिप थोड़ी अलग है, मैं 4-3 अंडरहैंड और अंडरहैंड मेरा सिंपल है सबसे। भाई जो जूनियर लीग होती है उसमें खिलाड़ी क्या कुछ उम्र डिसाइड होती है भाई? हाँ, जूनियर नेशनल होती है, उसमें जैसे सब जूनियर नेशनल है, उसमें अंडर-14 है, जो सब जूनियर है वो अंडर-19 है, और जो सीनियर है उसका तो ओपन एज है, उसमें कोई एज वो नहीं होता ग्रुप। भाई आपके अनुसार वॉलीबॉल में क्या क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, अभी तक हम अनुशासन जो है खेल में, रेफरी से बोलना, रेफरी से झगड़ना, अभी तक हमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अभी यूँ समझो हमारा गेम जब से रिकॉग्नाइज हुआ है उससे हम 20 से 30% ही अनुशासन ला पाए हैं, लेकिन हमें 90 से 95% अनुशासन होना चाहिए एक गेम के एक खिलाड़ी को। तो इसमें क्या है, कोई खिलाड़ी चप्पल में खेल रहा होगा, सबसे बड़ा है कि कोई उसको किट दे देते हैं, 2 टूर्नामेंट में खेलते, तीसरी में वो अलग ही किट में मिलेगा, और कोई चप्पल में खेलेगा, कोई बिना जूते में खेलेगा, कोई चप्पल डाल के खेलेगा, कोई पैर बगैर चप्पल भी खेल लेगा जूते निकाल के। तो इसका एक डिसिप्लिन यही होता है कि मैं परसों से इस ग्राउंड में हूँ स्टेडियम में, और मैंने एक चीज़ नोट की है, शूटिंग बॉल वालों को छोड़ के कोई भी गेम के जो प्लेयर हैं सब शूज़ में है। मैंने ये खुद महसूस किया, शूज़ और किट, कोई भी गेम का है, वो भलाई रेस का है, कोई भी क्या, इस पूरे स्टेडियम मैंने एक चीज़ देखी कि सब शूज़ में, सब अपनी किटों में। शूटिंग बॉल वाले हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम चप्पल में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे क्या है कि हमें मिला जो चीज़ विरासत बोलते हैं, जिससे भाई पीछे से देखते आ रहे हैं, वही हम अपना रहे हैं। हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे चेंज होगा और होना चाहिए, एक गेम डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। भाई अब नए प्लेयरों को क्या संदेश देना चाहोगे? नए प्लेयरों को यही संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी गेम खेलो बड़ी ईमानदारी से खेलो। पहली बात, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ग्राउंड में खिलाड़ी रहेगा उतना ही वो ऊपर उठेगा। खिलाड़ी सीनियर जूनियर हो सकते हैं, कला अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर ग्राउंड में जो प्रैक्टिस करेगा तो वो निसंदेह ज़रूर ऊपर जाएगा, ज़रूर अच्छा खेलेगा, और उसका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। कोई कहता है मैं रह गया, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। एक सिलेक्शन कर्ता को बहुत चीज़ देखनी होती है, उसको यहाँ देखना था ये खिलाड़ी भी अच्छा खेल रहा है, तेरे साथ क्या क्या स्टेट जुड़े हुए हैं, उस स्टेट को भी एडजस्ट करनी होती है। एक नेशनल सतह पे जाके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। भाई एक पूरी स्टेट है, उसमें से एक खिलाड़ी ज़रूर लेना है, वो पूरी स्टेट को यूँ लगेगा मेरा एक खिलाड़ी हुआ है, उसी में भी जो अच्छा खेल रहा है वो लेना होगा। तो ये चीज़ें सब देख के और एक संतुलन बनाना होता है। तो नए खिलाड़ियों को तो यही है, वो ज़्यादा ध्यान ना दे कि मेरे को ये नहीं मिला, ये मिला, सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दे। जो परमात्मा ने लिखा है
और अच्छी मेहनत करेगा उसको ज़रूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो सुरेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला भाई। जी बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर से आए। सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, आपके सारे दर्शकों को मेरी राम राम और धन्यवाद भाई।